Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science 10 chapter sound. So in this chapter we are discussing about sound and the effect of sounds and the applications of sounds. So how do you come to know that a period is over in your school? आपको कैसे पता चलता है कि आपकी स्कूल में पीरियड हो चुका है? ठीक है, आपको नेक्स्ट पीरियड का कैसे पता चलता है? यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हेयर द साउंड ऑफ द डोरबेल. ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके दरवाजे पे कोई है? ठीक है, क्या होता है? देखो, स्कूल में कैसे पता चलता है आपको पीरियड का? कि आपकी क्या बजती है? बेल बजती है. ठीक है, और घर पे कैसे पता पता चलता है? क्योंकि डोर बेल बजती है. डोर बेल जैसी बजती है आपको पता चल जाता है, या कोई नॉक करता है बाय यूजिंग देयर हैंड, तो क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि कोई दरवाजे पे है, कोई आवाज लगा रहा है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप. ठीक है, कई बार आप ऐसा भी देखते हैं कि समवन इज अप्रोचिंग यू, कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है उसके फुट स्टेप से. ठीक है, अंदाजा लग जाता है. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. आप एक गेम खेलते हो हाइड एंड सीक, जिसमें एक क्या होता है, काउंटिंग करता है और उसको ढूंढना होता है बाकी के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं. ठीक है, इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर. ठीक है, एक क्या होता है, एक क्या होता है, काउंटिंग करता है और वो दूसरे रिमेनिंग प्लेयर्स होते हैं उनको ढूंढता है. ठीक है, इस तरह का गेम होता है. हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर. ठीक है, तो आपने देखना है कि ब्लाइंड फोल्डेड होगा, यानी कि उसके आंखों पे पट्टी बंधी होगी, वो कैसे ढूंढता है अपने आसपास लोगों को? तो ब्लाइंड फोल्डेड आदमी होगा जिसमें आंखों पे पट्टी लगाई है, तो वो साउंड सुनता है उनकी, कि वो कहाँ पर कैसे मूव कर रहे हैं. तो उससे वो पता लगाता है कि कोई उसके कहाँ पर कितने नज़दीक है, कितने दूर है. ठीक है, इसके बाद साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. साउंड क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारे रेगुलर लाइफ में. हम देख रहे हैं कि स्कूल की बेल, हमें पता कब चल रहा है? जब स्कूल की बेल बज रही है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जा रही है, हमारे घर के पास कोई आ रहा है, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. ठीक है, और साउंड्स क्रिएट हो रही हैं. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. ठीक है, हम एक दूसरे से बात करने के लिए भी क्या कर रहे हैं? साउंड क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग. हम अपने आसपास कई तरह की साउंड्स को सुनते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट की साउंड्स हमारे आसपास होती हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग. ठीक है, आपने अपने आसपास सुनाई देने वाली साउंड्स की लिस्ट बनानी है. जैसे व्हीकल्स की साउंड हो गई, स्कूल बेल की साउंड हो गई, डोर बेल की साउंड हो गई, है ना, हमारे आपस में बात करने की साउंड हो गई, बहुत सारे लोगों की बात करने की साउंड हो गई, है ना. In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, तबला and harmonium. आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ सुनते हो अपने म्यूजिकल रूम में, जो आपके स्कूल का म्यूजिकल रूम होता है. ठीक है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचती है? हाउ डू वी हेयर साउंड? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. ठीक है, क्यों कुछ साउंड्स बहुत ज़्यादा लाउड होती हैं, कैसे हम साउंड को सुन सकते हैं? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम, आंसर्स हम कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे. देखो, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड्स क्रिएट करते हैं. इसके बाद हम पढ़ते हैं 10.1 को. साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है कि साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि वाइब्रेशन कर रही है कोई चीज़, तो उसके साउंड क्रिएट होता है. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. ठीक है, आपने एक स्कूल बेल को टच कर, अपनी स्कूल बेल होगी उसको टच करना है आपने, जब ये यूज नहीं हो रही है. वाई डू यू फील, वट डू यू फील, आप क्या फील करते हो? कि एकदम स्टॉप है, बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. अगेन टच इट वैन प्रोड्यूसिंग साउंड. अब इस पे क्या करो, एक बार जोर से बेल को बजा दो, यानी कि किसी स्टोन से, या क्या होता है वहाँ पर एक स्टिक होती है जिससे आप वो, आयरन स्टिक होती है जिससे आप क्या करते हो, उस बेल को बजाते हो. तो उससे बजाओ और फिर आप फील करो उस हाथ लगाकर. ठीक है, जैसे ही आप उस बेल पे अब हाथ लगाते हो, जब वो बज रही है, तो आप क्या फील करते हो? कुछ वाइब्रेशन से फील करते हो. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? बिल्कुल करते हैं. 10.1 एक्टिविटी में भी हम यही देखेंगे. टेक अ मेटल प्लेट, हैंग इट एन ऑन अ कन्वीनियंट प्लेट इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल. नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक. डू यू हियर अ साउंड? टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर. डू यू फील द वाइब्रेशन? अब आपने क्या करना है, एक फ्राइंग पैन है इस तरह का, आपने उसको डोर पे लटका देना है. क्या करना है, रस्सी पे या थ्रेड पे लटका देना है. अब आपने उस पर स्टिक्स
पहले नॉर्मल चेक करना है आपने, अभी उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा। अब आप क्या करोगे, इस तरह से स्टिक से इसको बीट करोगे, ठीक है। बीट करने के बाद आप जब इसको फील करोगे तो इसमें वाइब्रेशन आपको फील होगा, ठीक है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब जैसे ही आपने, अब क्या करो कि जैसे ही आपने इसको हिट किया वैसे ही आप इसको टाइटली पकड़ लो इस पैन को, ठीक है। डू यू स्टिल हियर द साउंड? अब भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, होल्ड कर लिया। पहले आपने क्या किया, उसको नॉर्मली चेक किया कि उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा, फिर आपने उसको हिट किया, उसमें वाइब्रेशन हो रहा था, फिर आपने क्या किया, एक और बार आपने उसको हिट किया और तुरंत उसको पकड़ लिया पैन को। अब देखो आपको कोई भी साउंड क्रिएट नहीं सुनाई देगा। पहले आपको जब आपने उसको फ्रीली हिट किया था तो आपने साउंड सुना था, बहुत देर तक साउंड हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको अगली बार हिट किया और तुरंत पकड़ लिया वैसे ही आपने देखा कि उसमें अब साउंड नहीं हो रहा है, ठीक है। और साउंड हो भी रहा है तो बहुत हल्का हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब आपने उसके वाइब्रेशन को स्टॉप कर दिया है, ठीक है। और इसी वजह से साउंड भी क्रिएट होना बंद हो गया। आपने जैसे देखा कि आपने उसका वाइब्रेशन बंद किया वैसे साउंड भी क्रिएट होना बंद कर दिया, ठीक है। अब एक्टिविटी 10.2 में देखते हैं। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, insert two pencil between the box and the stretched rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? अब आपने क्या करना है, एक पेंसिल बॉक्स लेना है और पेंसिल बॉक्स पे ऐसे करके आपने रबर बैंड लगा देना है और उसमें इस साइड और इस साइड से पेंसिल लगा देनी है। अब क्या होगा, ये रबर बैंड थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अब आपने इस रबर बैंड को क्या करना है, ऊपर खींचना है और छोड़ देना है। आप क्या करोगे आपको कुछ ना कुछ क्या होगा, वहाँ पर साउंड सा क्रिएट होगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का हल्का साउंड क्रिएट होगा वहाँ पर, ठीक है, या वाइब्रेट करेगी वो बॉडी, ठीक है। तो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7th, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि अप डाउन मोशन है, एक ही जगह पे बार बार हो रहा है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, जब आप एक टाइटली स्ट्रेच बैंड को क्या करते हो, जोर से खींचते हो, अब वो टूट जाएगा जब वो प्लग हो जाएगा, यानी कि एक टाइटली रबर बैंड है, अगर वो टूट जाता है खींच खींच के, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर भी क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, ठीक है। जब आप उस रबर बैंड को क्या करते हो, मूव करवाते हो जोर से, तो क्या करता है वो बहुत जोर से वाइब्रेशन करता है और क्या करता है, उससे साउंड क्रिएट होता है। अब एक्टिविटी 10.3 में हम देखेंगे। टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, ठीक है। एक मेटल डिश लेनी है आपने और उसमें वाटर डालना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद अ स्पून, अब आपने इसके एज को, किनारे को क्या करना है, स्पून से मारना है, ठीक है। इस तरह से आपने एक क्या लिया है, बर्तन लिया है या डिश ली है, उसमें आपने वाटर रख दिया है, अब आपने इसके किनारे पे मारना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको वाटर में कुछ मूवमेंट दिखेगा, वाटर में मूवमेंट दिखेगा, वाइब्रेशन सा दिखेगा, ठीक है। डू यू हियर अ साउंड, आपने कोई साउंड सुनी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, अब इसको दोबारा से मारो और उसको फिर टच करो। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, आपको डिश वाइब्रेट करते हुए दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, डू यू सी एनी वेव्स देयर। नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस। इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। आपने क्या किया, इस पर जब आपने मारा तो कुछ साउंड क्रिएट हुई और उस साउंड के अराउंड आपने यहाँ भी देखा कि वाइब्रेशन भी क्रिएट, और वाइब्रेशन आपको वाटर में भी दिखा, यहाँ पर आपने देखा कुछ लेयर्स बनने लग गई, ठीक है। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड इन सम केसेस, ठीक है। हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, और इन केसेस में यहाँ पर हमने क्या देखा, विजिबल भी किया, यहाँ पर देख भी पाए हम वाटर में कि वाइब्रेशन कैसा होता है, वाइब्रेशन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वाटर में हमने ये देखा कि वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने इस थाली पे या बर्तन पे स्पून से स्ट्राइक किया, वैसे ही ये वाटर में क्या है, वाइब्रेशन फील होने लग गया। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, इनका एम्पलीट्यूड या इनकी जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, जिससे हम इनको नहीं देख पाते। हाउएवर वी कैन फील देम, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, तो फील करते हैं, बस देख तो पाते नहीं है, ठीक है। देख नहीं पाते लेकिन बस फील करते हैं, ठीक है, फील करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, वाइब्रेशंस के बारे में समझते हैं। नाउ 10.4 में आपके बताया है कि टेक अ हॉलो कोकोनट शेल
एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। ठीक है, हमने क्या किया, एक हॉलो क्या करना है, कोकोनट शेल, कोकोनट होता है, कोकोनट की शेल को लेनी है और उससे एक तारा बनाना है, एक तारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट। ठीक है, आप एक अर्थन मिट्टी के पॉट से भी इसको बना सकते हो। प्ले द इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। ठीक है, आपने इसको बजाना है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है और आपने इसका वाइब्रेटिंग पार्ट को देखना है कि कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट है। तो आप देखते हो कि जो थ्रेड इससे लगा हुआ है वो वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट हो रही है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। ठीक है, आपने कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को समझना है। अब जितने भी कॉर्ड वाले या स्ट्रिंग वाले जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें वाइब्रेट क्या करती है, स्ट्रिंग करती है, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है। चाहे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, है ना, एक तारा हो गया या सितार हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें आपने इनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, तबला हो गया, तबला में क्या होती है, जो उसकी स्किन होती है वो वाइब्रेट करती है, जो स्किन होती है तबले की उसको आप जब हिट करते हो तो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर लिस्टिंग करनी है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, द घाटम एंड द नोट एट द करताल। ठीक है, these musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप? ठीक है, आपने देखा कि इनको बीट करते हैं तब ये बजते हैं। ठीक है, यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप भी खुद से क्या बना सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। तो आपने क्या देखा इस चैप्टर में, आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वाइब्रेशंस होते हैं जिनकी वजह से साउंड क्रिएट होता है। इन्हीं साउंड के को समझ के जो जो हम क्या है, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, इन्हीं वाइब्रेशंस को समझकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स, कोई डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन वाले यानी कि स्क्रीन वाले, इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। और हमारे आम आसपास में सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की वॉइसेस होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।